हेलो फ्रेंड्स, जॉब एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। हम डेली दो प्रीवियस ईयर सेट का डिस्कशन कर रहे हैं, डेली एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइम हमसे जुड़ना ना भूलें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है वेबर। पास्कल है दाब की यूनिट और फैराड है विद्युत धारिता की और हेनरी है विद्युत प्रेरण की। सेकंड क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो यह है माइक्रो वायरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? तो जो मृतोपजीवी कवक है वह पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। फ्रेंड्स, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ईबी में कितने के बराबर होते हैं? एक ईबी कितने के बराबर होते हैं? तो एक ईबी 1024 पीबी के बराबर होता है। पीबी के मतलब पेराबाइट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एक जीबी में 224 MB बराबर 1 GB होता है और 224 GB बराबर 1 TB और 224 TB बराबर 1 PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नील अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 7 है वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 277 केल्विन। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। यहाँ पर केल्विन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 277 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? तो इस समय अंतराल है 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो जो अर्थ आवर प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 2007 में ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ में शुरू किया गया था? 2007 में ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 12 है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। और जो जिया मेज है वो है मक्का का वैज्ञानिक नाम। जिया मेज किसका है? मक्का का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 13 है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंसन ने। चार्ल्स विल्किंसन ने। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक किया था बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। और तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। कहां से? कानपुर से। क्वेश्चन नंबर 15 है सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो जो सुएज नहर है वो किस देश में बनाई गई थी? तो वो है मिस्र में। कहाँ में? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता में स्थित। कहाँ में? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड के आदेश का संबंध किस सुधार से है? तो जो वुड आदेश था वो था शिक्षा से संबंधित। किससे? शिक्षा से संबंधित। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। और भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को और भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनए के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महादेश से थे? जो अफ्रीका महादेश से थे वो थे बुतरस बुतरस घाली। कौन थे? बुतरस बुतरस घाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इसमें पूछ रहा है कि वो नदी नहीं है तो वो है गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी है दक्षिण भारत की नदी। गोदावरी कहाँ की है? दक्षिण भारत की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो था उर्वशी के लिए। किस बुक के लिए? उर्वशी के लिए। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ये थे ग्राहम रीड। कौन थे? ग्राहम रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है गोवा में। कहाँ में फ्रेंड्स? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न श्रेणी में आता है? तो जो महारत्न कंपनी है वो है IOCL। फ्रेंड्स अभी वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है और जो 11वां महारत्न कंपनी है वो है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन।
PFC, जिसको 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये जिसे ESIC कहते हैं, किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये नहीं करता है बहुराष्ट्रीय निगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया, 1 मई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? कोई भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं कराया था? सम्राट अशोक ने किसका निर्माण नहीं कराया था? तो आगरा का किला का निर्माण कराया था, फतेहपुर सिकरी भी और बुलंद दरवाजा भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली की जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो है आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से कब अलग कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 1964 में। 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। और भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है, क्योंकि 1860 में देश का पहला बजट जेम्स विल्सन ने ही पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय घोषित करना, ये प्रावधान कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय घोषित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मथुरी लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना, यानी मथुरी नृत्य तेलंगाना से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली भारत में कहाँ से आया था? वो आया था अफगानिस्तान से। किस देश से? अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था वो था मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो। लास्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था?
तो भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस एपिसोड में हम डिस्कस किए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।